ये कहानी है चंचल की। जैसा उसका नाम वैसे ही उसकी सीरत। वो बहुत ही ज्यादा चुलबुली सी प्यारी लड़की थी जिसे हर कोई पसंद किया करता। एक दिन वो गांव के कुएं से पानी भरकर ला रही थी। तभी उसकी पड़ोसन विमला ने कहा, क्या बात है चंचल, आज तो तेरे चेहरे पर अलग ही रौनक नजर आ रही है और हाथों पर तूने मेहंदी भी लगाई है। कोई खास बात है क्या? आंटी, आप कैसे भूल सकती हैं? कल रक्षाबंधन है, बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। और मैंने फेशियल भी तो करवाया है। आप जानती हैं मुझे रक्षाबंधन का त्योहार कितना ज्यादा पसंद है। अरे हाँ, मैं तो भूल गई थी। मेरा कोई भाई नहीं है ना, और मेरे खुद के कोई बच्चे भी नहीं है, इसलिए मुझे याद नहीं रहा कि कल रक्षाबंधन है। खैर कोई बात नहीं, भगवान तेरे और तेरे भाई के बीच प्यार ऐसे ही बनाए रखे। चंचल अपने भाई रघु से बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी और दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे। रघु काफी नेक और अच्छा इंसान था। वैसे तो वो जमींदार के यहाँ खेती का काम किया करता, लेकिन साथ ही अपनी पढ़ाई पर भी बहुत अच्छे से ध्यान दिया करता। उसे पढ़ते हुए देखकर चंचल ने कहा, अरे भैया बस बस, कितना पढ़ोगे? इन किताबों में दिन रात लगे रहते हो, कभी इन किताबों की दुनिया से भी बाहर निकलो। चंचल ये बोलती है पर रघु नहीं सुनता, जिसके बाद चंचल उसकी बुक छीन कर कहती है, बस भैया, अब थोड़ी देर आराम कर लो, आप थक जाओगे और आंखों पर नजर का चश्मा लग जाएगा। गुड़िया रानी, ये सारी मेहनत तो मैं तेरे और मेरे लिए ही तो कर रहा हूँ। अगर मैं पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी पर लग जाऊंगा, उसके बाद हमारे माता पिता का कितना नाम रोशन हो जाएगा और सब लोग हमारी कितनी तारीफ करेंगे। और तेरी शादी भी मैं किसी अच्छे घर में करवा दूंगा। अभी मेरे सर पर बहुत सारी जिम्मेदारी है, इसलिए मुझे पढ़ाई करने दे ताकि मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकूं। शादी की बात सुनकर चंचल शर्मा जाती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन रक्षाबंधन का दिन था। चंचल प्यारा सा सूट पहनकर अच्छे से तैयार होती है और रघु की कलाई पर राखी बांधते हुए कहती है, भैया, जब मैं आपकी कलाई पर राखी बांधती हूँ तो सच्चे दिल से हमेशा ये प्रार्थना करती हूँ कि भगवान आपको आपके जीवन की सारी सफलता दे और आपके जीवन में कभी भी कुछ बुरा होने वाला हो तो आपकी जगह मेरे साथ हो जाए। चल पागल, ऐसा नहीं बोलते, हमेशा अच्छा बोला कर। सब जब अच्छा बोलेगी तो सब कुछ अच्छा ही होगा। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तेरे साथ कुछ भी गलत हो। आखिर मैं तेरा बड़ा भाई जो हूँ, और एक बड़ा भाई अपनी बहन के साथ कुछ गलत नहीं होते देख सकता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और चंचल के लिए बहुत अच्छे घर का रिश्ता आता है। चंचल का ससुराल शहर में था। रघु ने जमींदार से कुछ कर्ज लेकर चंचल की शादी कर दी और चंचल को विदा करते हुए कहा, मेरी बहन, अपना अच्छे से ध्यान रखो और अपने इस गरीब भाई को भूलना मत। भगवान करे तेरा पति तुझे दुनिया की सारी खुशियां और तुझे किसी भी तरह की कोई कमी महसूस ना होने दे। भैया, आप सिर्फ मेरे भाई नहीं, मेरे माता पिता भी हो। मैं आपको कभी नहीं भूल सकती। मैं आपसे मिलने आती रहूंगी। अच्छा, अब आपकी बहन आपसे विदा चाहती है। चंचल अब विदा होकर अपनी ससुराल चली जाती है तो वहीं रघु अपनी पढ़ाई पर बहुत अच्छे से ध्यान देता है और मेहनत करके जमींदार का सारा कर्जा भी चुकता कर देता है। कुछ ही दिनों में रघु की सरकारी नौकरी लग जाती है। रघु बहुत ज्यादा खुश होता है और अपनी बहन को यह खबर देने के लिए उसके ससुराल में कॉल करता है, लेकिन चंचल ने उसका कॉल नहीं उठाया, बल्कि उसकी सास ने फोन रिसीव किया और रघु को मुबारकबाद देते हुए ताना कसते हुए कहने लगी, ठीक है, मुबारक हो, तुम्हारी सरकारी नौकरी लग गई, लेकिन अभी मैं तुम्हारी बहन से तुम्हारी बात नहीं करवा सकती। जब वो फ्री हो जाएगी तो खुद तुमसे उसकी बात करवा दूंगी। अभी कॉल रख दो और दोबारा इस नंबर पर कॉल मत करना। यहां हर कोई तुम्हारी कॉल उठाने नहीं बैठा। रघु ये बात सुनकर हैरान रह जाता है। चंचल की सास ये बोलकर कॉल काट देती है। उस दिन के बाद चंचल का कॉल नहीं लगता। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। धीरे धीरे 1 साल बीत गया था। रघु को अपनी बहन की कोई खबर नहीं थी। वो कहां है, कैसी है, किस हाल में है। अब राखी का त्योहार आने वाला था। रघु ने अपने घर की दहलीज पर बैठे हुए खुद से कहा, ना जाने मेरी बहन कैसी होगी। कितने दिन हो गए उसे देखे हुए। क्या उसे मेरी बिल्कुल भी याद नहीं आती? ससुराल में जाकर वह तो मुझे पूरी तरह भूल गई है। उसने कहा था कि मैं उसकी माँ और उसका बाप दोनों हूँ, लेकिन वह तो मुझे अपना भाई भी नहीं समझती है। इतना बोलकर रघु और उदास हो गया। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। अब अगले दिन राखी थी और गांव से शहर एक बस आती है। उस बस में एक चंचल नाम की लड़की अब उतरती है
और धीमे कदमों के साथ चलते हुए अपने घर की तरफ जाती है। तभी विमला आंटी उसे मिलती है और कहती है, अरे कहाँ थी पूरे साल? अरे साल भर तक तूने अपने भाई का चेहरा तक नहीं देखा। तुझे पता है तेरे भाई की सरकारी नौकरी लग गई। बहुत ज्यादा खुश है वो। हमेशा मुझसे कहता है कि जब उसकी बहन आएगी तो उसे ये खुशखबरी अपने मुंह से देगा। क्या सच में आंटी मेरे भाई की सरकारी नौकरी लग गई? ये तो बहुत खुशी की बात है। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। वो सब तो ठीक है, लेकिन तेरे चेहरे की रंगत इतनी उड़ी हुई क्यों है? और तू थोड़ी परेशान नजर आ रही है। सब कुछ ठीक तो है ना? चंचल ने घबराते हुए कहा। हाँ हाँ जी, सब कुछ ठीक है। मैं बस अपने भाई के साथ राखी मनाने के लिए आई हूँ और उसके बाद अगली सुबह की बस से चली जाऊंगी। चंचल ये बोलकर आगे की तरफ बढ़ने लगती है। थोड़ी ही देर में वो अपने घर पहुंच जाती है। रघु अभी भी उसके इंतजार में दहलीज पर बैठा हुआ था। उसे देखकर वो उसे अपने गले से लगा लेता है और कहता है, कहाँ चली गई थी मेरी बहन? कभी इतना मन भी नहीं हुआ कि अपने भाई को एक चिट्ठी लिख दे या कॉल कर दे? क्या ससुराल वालों ने तुझे इतना प्यार दिया कि तू अपने भाई को ही भूल गई? माफ करना भाई, मैं अपनी ससुराल में इतनी ज्यादा खुश थी कि कभी तुमसे मिलने नहीं आ पाई। तुम्हारी याद भी मुझे बिल्कुल नहीं आती थी। अब दोनों घर के अंदर चले जाते हैं और खाना वाना खाकर सो जाते हैं। चंचल का बर्ताव रघु को कुछ अजीब लगता है, लेकिन वो उससे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। अगले दिन राखी का त्योहार था। चंचल फिर से अच्छे से कपड़े पहनकर तैयार होती है, लेकिन उसके चेहरे पर बिल्कुल रौनक नहीं थी। रघु उसके सामने हथेली आगे करके बैठ जाता है। तभी चंचल के हाथ से अचानक राखी गिर जाती है। चंचल उसे ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वो राखी उसे नजर नहीं आती। और रघु ने कहा। चंचल ये बात सुनती है तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तभी रघु ने आगे कहा, क्या बात है चंचल, उठाओ ना राखी। कहाँ गिरी है? क्या हुआ? तुम राखी ढूंढ नहीं पा रही? ये बात सुनकर चंचल अब अपने आप को संभाल नहीं पाती और रोने लगती है। चंचल की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं और उसने कहा, जो भाई अपनी बहन के चेहरे की मुस्कान के पीछे छुपी हुई खामोशी को समझ जाता था, क्या वह ये नहीं समझ पाएगा कि अब उसकी बहन की आंखों की रोशनी चली गई है? मुझे सच सच बताओ चंचल, क्या हुआ था? भैया, मैं अपने ससुराल में बहुत ज्यादा खुश थी और रोज तुम्हारी सरकारी नौकरी की प्रार्थना करने के लिए मंदिर जाया करती थी। लेकिन एक दिन जब मैं मंदिर से वापस घर की तरफ आ रही थी तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। मेरी आंखों की रोशनी चली गई। मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं वापस आकर आप पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि आप पर जमींदार का कर्जा था और सरकारी नौकरी की जिम्मेदारी भी थी। इसलिए मैं वहां अंधों के आश्रम में रहने लगी। लेकिन राखी पर एक बहन अपने भाई को राखी बांधने से खुद को रोक नहीं पाई। वो बहन अपने भाई की सूनी कलाई नहीं देख सकती थी, इसलिए मैं यहाँ बस तुम्हें राखी बांधने चली आई। ये बात सुनकर रघु की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो अपनी बहन से कहता है, तूने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि तू मेरी सगी बहन होकर भी मेरे ऊपर बोझ हो सकती है? तुझमें मेरी जान बसती है। मेरी तो सिर्फ बहन नहीं, मेरी बेटी भी है, मेरा परिवार है तू। तू आज से मेरे साथ रहेगी। और रही तेरे ससुराल वालों की बात, उन्हें तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। इतना बोलकर रघु अपनी बहन को गले से लगा लेता है। चंचल भी अपने आंसू पोंछती है। उसके बाद अपने भाई को राखी बांध देती है, जिसके बाद रघु चंचल के ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करता है। तो वहीं चंचल को एक अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर ने उसका चेकअप करने के बाद कहा, देखिए, यह जन्म से अंधे नहीं है, इसलिए उनकी आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इनका एक ऑपरेशन करना होगा और उसके लिए आपको हॉस्पिटल की ओर से डोनेशन भी मिल जाएगा, लेकिन थोड़े बहुत पैसे आपको खुद जमा करने होंगे। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, जो पैसा लगेगा मैं जमा करा के आपको दे दूंगा। आप बस मेरी बहन का ऑपरेशन कीजिए और उसकी आंखों की रोशनी वापस ले आइए। अब तुझे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, तो अपनी बची हुई पढ़ाई को पूरा करेगी और काबिल बनेगी। अब रघु पैसा जमा करता है। उसके बाद अपनी बहन चंचल की आंखों का ऑपरेशन करवाता है। कुछ महीनों के बाद चंचल की आंखों का ऑपरेशन हो जाता है और उसे दिखाई देने लगता है। रघु भी अब चंचल की पढ़ाई पूरी करवाता है। चंचल भी एक अच्छी नौकरी लग जाती है। वहीं अगले साल वो अपने भाई की कलाई पर फिर से राखी बांधते हुए कहती है, पिछले साल मैं राखी बांधते हुए अपने भाई को देख नहीं पा रही थी
और आज मेरा भाई फिर से मेरे सामने बैठा है और मुझे दिख रहा है। इससे बड़ी खुशनसीबी एक बहन के लिए कुछ नहीं हो सकती। भगवान हर बहन को आप जैसा भाई दे। इस तरह चंचल की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाता है। वो रघु के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताती है। कुछ ही समय में रघु की शादी हो जाती है। उसकी पत्नी भी चंचल से बहुत ज्यादा लाड़ प्यार जताया करती। रघु और उसकी पत्नी मिलकर चंचल का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं।